हेलो। गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन रूल्स 2018 के हिसाब से डेथ क्लेम के लिए एक फॉर्म नोटिफाई किया गया है गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा, जिसे फॉर्म नंबर 11 के नाम से भी जाना जाता है। एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड डिपॉजिटर बाय नॉमिनी और लीगल हायर्स अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, इस नाम से आप अभी फॉर्म देख रहे हो। अर्थात ये फॉर्म आप जिस ऑफिस में जमा करने वाले हो उस ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके पश्चात में यहाँ पर आई वी अगर अकेले हैं तो एक का नाम, अगर एक से ज़्यादा है तो उन सभी का नाम, जो भी नॉमिनी या फिर लीगल हायर यानी कि क्लेमेंट जो है उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर नॉमिनी है तो लीगल हायर को काट दिया गया है। आगे जो भी हमारे लेट डिपॉजिटर थे उनका नाम लिखा जाएगा, उनका अकाउंट नंबर लिखा जाएगा और जिस अकाउंट की वो स्कीम थी उस स्कीम का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके पश्चात में यहाँ पर अगर आप देखते हो तो नीचे कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जिसमें डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर हमें जमा करना है। हो सकता है कि इन केस अगर नॉमिनी थे और उनकी भी डेथ हो चुकी है तो उनका भी डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि नॉमिनी की डेथ हो चुकी है और हमें वहाँ पर लीगल एविडेंस के तौर पे इसे क्लेम करना है, तो ऐसे समय पर सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर हो सकता है कि प्रोबेट विल हो सकता है किसी का, तो वो भी वहाँ पर जमा की जा सकती है। इन केस अगर मान लो कि नॉमिनेशन नहीं है, लीगल हायर्स भी नहीं है, तो ऐसे समय पर लीगल एविडेंस भी नहीं है, माफ़ कीजिए, तो ऐसे समय पर लेटर ऑफ इंडेमनिटी एफिडेविट और लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑन एफिडेविट ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। लेकिन इस केस में जैसे कि नॉमिनी ही क्लेम कर रहा है तो सीधा सीधा डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिटर और पासबुक या फिर डिपॉजिट की रिसीट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो भी अवेलेबल है वो हमें उनसे लेना है। यहाँ पर जो भी हमारे क्लेमेंट होंगे उनकी सिग्नेचर होगी अलॉन्ग विथ एड्रेस और डेट, जिस डेट को वो फॉर्म हमारे पास में जमा कर रहे हैं वो डेट। इन केस अगर वो थंब इम्प्रेशन के द्वारा ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो ऐसे समय पर हमारे ऑफिस के द्वारा किसी पहचान के व्यक्ति के द्वारा उस थंब को हमें अटेस्ट करना पड़ेगा। अम, यहाँ पर नीचे अगर हम आते हैं तो जैसे आप देख सकते हो फॉर ऑफिस यूज ओनली लिखा है, तो जो हमारी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उन्होंने जैसे ही इस क्लेम को सैंक्शन करते हैं तो उसकी जो भी अमाउंट है सैंक्शनिंग वो अमाउंट यहाँ पर लिखी जाएगी इन वर्ड्स एंड फिगर्स, डेट जिस तारीख को वो क्लेम सैंक्शन हुआ है, और जो भी कंसर्न सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी पोस्ट मास्टर, एसपीएम, डिविजनल हेड जो भी है उनकी यहाँ पर सिग्नेचर होगी। नीचे जब हम आते हैं एक्विटेंस में तो यहाँ पर जब इसका पेमेंट हम करने वाले हैं तो उस पेमेंट की जो भी सैंक्शन अमाउंट है वो सैंक्शन अमाउंट और जो अमाउंट है वो वर्ड्स में और फिगर्स में हमें दोनों तरह से लिखनी है। अब ये डेथ क्लेम है तो इसका पेमेंट हमें आइदर चेक से करना है या फिर उस व्यक्ति के क्लेमेंट के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करने हैं। तो अगर चेक है तो चेक का नंबर या डीडी का नंबर, जो भी डेट है जिस डेट का वो चेक है वो चेक की डेट और ये कौन से खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाने वाले हैं, इन केस अगर उन्होंने अपने खाते में मंगाए हैं तो वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम चेक दे रहे हैं तो यहाँ पर हमने चेक नंबर लिखा है और कौन सी डेट को हम पेमेंट कर रहे हैं ये हमें लिखना है। फाइनली पेमेंट का चेक हैंड ओवर करते समय हम एक्विटेंस लेने वाले हैं जहाँ पर वो क्लेमेंट जो है उसकी साइन यहाँ पर होगी। थैंक यू।